तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का और एक न्यू टॉपिक के बारे में। तो आज होने वाला है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का लास्ट टॉपिक, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से इसको याद रखो। अगर तुम कॉलेज गए तो कॉलेज में क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक रहता है, जिसमें क्या होता है जितने भी सारे एजुकेशन के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड जितने भी सारे नियम्स को बनाया जाता है, और जो पुराना नियम्स है उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। उसके बाद क्या कॉलेज में लागू किया जाता है। तो ये कौन काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहता है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक का ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाए इंडिया में। तो इसको कौन करेगा कंट्रोल, हमारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको लिए क्या करेगा, जितने भी सारे नियम्स बनाएगा उसके लिए जितने भी सारे क्या होगा, इंस्पेक्शन करेगा, जितने भी सारे नियम्स को क्या करेगा, फॉलो कराने का काम करेगा। कौन, जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कमिटीज हैं और जितने भी सारे उसका मेंबर्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि तुम अगर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें इसी तरह से नोट्स बना हुआ है कि तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, मतलब कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स या फर्दर क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो The Drugs and Cosmetic Act 19 established and regulatory framework of the import, manufacture, distribution of sale of the drugs and cosmetic। जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस लिए बनाया गया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक इसलिए बनाया था कि जो ड्रग्स का सेल, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो क्या करता है, एक टाइप का फ्रेमवर्क है, दैट मीन्स उसको लागू कराने का काम करता है। उसके बाद देखो, द एक्ट इज इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स थ्रू द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और इस एक्ट को कौन लागू करता है, जितने भी हमारा सेवरल दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इज द डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी सारे बॉडीज है उसका अलग रोल्स एंड अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। दिस बॉडीज आर कैटेगरीज एज, ये बॉडी जो होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है। जो सबसे फर्स्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एडवाइजरी बॉडी, सेकेंड को बोलते हैं एनालिटिकल बॉडी, और थर्ड को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव का बॉडी। तो एक एक के हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कौन कौन से सारी बॉडीज आता है। सबसे पहले जो आता है जिसे हम बोलते हैं एडवाइजरी बॉडी, सेकंड में आता है तुम्हारा एनालिटिकल बॉडी, और थर्ड में आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एक एक करके समझते हैं। जो हमारी एडवाइजरी बॉडी होता है, तो और से समझो क्या एडवाइजरी, दैट मीन्स ये क्या करेगा, एडवाइस देगा किसको, सेंट्रल और किसको, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, एडवाइस देगा। किसके रिलेटेड एडवाइस देगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रिलेटेड। हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, तो क्या होगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जितने भी सारे टेक्निकल मैटर्स होगा उसमें उसके बारे में क्या करेगा, एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करेगा। जितने भी सारे एडवाइजरी बॉडीज होता है, तो एडवाइजरी बॉडी में बेसिकली मेजर दो बॉडीज होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं DTAB बोलते हैं। ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। और यही होता है सबसे हायर बॉडी, दैट मीन्स मेन बॉडी यही होता है जो क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करता है और क्या करता है, जितने भी सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है ड्रग्स कॉन्सुलेटेड कमेटी। ये भी क्या होता है, एक टाइप का एडवाइजरी बॉडी हो, ये भी क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा आता है, देखो क्या आता है, एनालिटिकल बॉडी। और से समझो क्या आता है, एनालिटिकल, दैट मीन्स किसी भी चीज का क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है और क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो किस चीज का एग्जामिनेशन और टेस्टिंग करेगा, ड्रग्स का। जो कौन भेजेगा, जो हमारा DI हो गया। ठीक है, और क्या होता है, DI हो गया तुम्हारा, कस्टम कलेक्टर हो गया, ये सारे क्या करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एनालिटिकल बॉडीज के पास भेज दिया। तो देखते हैं एनालिटिकल बॉडी में कौन कौन होता है। एक होता है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, दूसरा होता है ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट, तीसरा होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। एक एक के बारे में आगे चल के पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड में हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, दैट मीन्स किसी भी जगह को इंस्पेक्शन करना, छानबीन करना। ठीक है, कौन करता है, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो देखते हैं कौन कौन रहता है। सबसे पहले रहता है कंट्रोल अथॉरिटी। कंट्रोल अथॉरिटी का कौन क्या करता है, कंट्रोल अथॉरिटी हमारा जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। और जो ड्रग्स इंस्पेक्टर जो अपने इंस्पेक्शन में जितने भी सारे रिपोर्ट होता है वो किसके सबमिट करता है, ये सबमिट करता है हमारी कंट्रोल अथॉरिटी को। उसके बाद आता है लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी क्या करता है, जितने भी सारे लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद थर्ड आता है ड्रग्स इंस्पेक्टर। ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या करता है, किसी भी प्रीमिसेस, दैट मीन्स हो गया, वो हो सकता है मेडिकल स्टोर हो सकता है, मेडिकल स्टोर हो सकता है, मैन्युफैक्चर यूनिट हो सकता है,
जहाँ पे सेल हो, मेडिकल मेडिसिन का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस जगह क्या करता है, इंस्पेक्शन करने का काम करता है। उसके बाद आता है कस्टम कलेक्टर। कस्टम कलेक्टर दैट मीन्स क्या होता है, जब ड्रग्स को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको इंस्पेक्शन करने का काम करता है कौन, हमारा जितने भी सारे कस्टम कलेक्टर हैं। तो सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एडवाइजरी बॉडी। दैट मीन्स मैंने क्या बोला था, एडवाइजरी बॉडी दैट मीन्स क्या करेगा, एक्सपर्ट किसमें होगा, एडवाइस में। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में एडवाइस करेगा, और किसके रिलेटेड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रिलेटेड। चलो देखते हैं। दिस बॉडी इज प्रोवाइड क्या करता है, एक्सपर्ट। किस लिए एक्सपर्ट होता है, एडवाइजरी recommendations of the government and regulations authority regarding the standard regulations and policies matters। ये क्या करता है, गवर्नमेंट को क्या करता है, जितने भी सारे एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करता है। किसके रिलेटेड, ड्रग्स स्टैंडर्ड के रिलेटेड, ड्रग्स के नियम, जितने भी नियम रेगुलेशन बने उसके रिलेटेड, और क्या जितने भी पॉलिसीज बनाया गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में उसमें लागू करने का काम कौन करता है, जितने भी सारे एडवाइजरी बॉडीज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस एडवाइजरी बॉडी में सबसे फर्स्ट जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम एंड योर सेमेस्टर एग्जाम, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DTAB, और यही होता है जितने भी हायर पोस्ट का। देखो द हाईएस्ट टेक्निकल बॉडीज अंडर द एक्ट। एक्ट मतलब हम कौन से एक्ट पर हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पर है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सबसे जो हायर पोस्ट में रहता है टेक्निकल, वो कौन सा होता है, DTAB रहता है। उसके बाद सेकंड, एडवाइज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू द टेक्निकल मैटर। ये क्या करता है, टेक्निकल मैटर में जितने भी सारे एडवाइस प्रोवाइड करता है, किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। कहाँ पे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो होता है कितने सारे मेंबर्स होता है हमारा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी में। तो वहां पे याद रखना टोटल 3 टाइप का मेंबर होता है। कितना, फर्स्ट होता है 3, फर्स्ट टोटल 3 टाइप का रहता है। तो फर्स्ट होता है एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर में टोटल कितना मेंबर रहता है, 8। दूसरा आता है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर जो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, उसमें कितना रहता है मेंबर, टोटल 5। और तीसरा रहता है एक्स ऑफिस इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा इलेक्ट किया जाता है, उसमें टोटल कितना मेंबर होता है, 5। तो याद रखना एक में कितना रहता है, दैट मींस एक्स ऑफिस मेंबर में 8, नॉमिनेटेड में 5, और इलेक्टेड मेंबर में कितना रहता है, टोटल 5, कितना 5। तो कितना हो गया, टोटल मेंबर 18 हो गया। तो इस तरह से हमें याद रखना है, 5 5 + 8। उसके बाद देखते हैं एक्स ऑफिसर को, एक्स ऑफिसर मेंबर को हमको किस तरह से याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना, क्या याद रखना है, डायरेक्टर। टोटल क्या याद रखना है, डायरेक्टर। जो डायरेक्टर होगा टोटल कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टर क्या याद रखते हैं, फर्स्ट होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चेयरमैन। दैट मीन्स डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस क्या होता है, DTAB का क्या होता है, चेयरमैन होता है। DTAB का चेयरमैन कौन है, हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। को पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, देखो डायरेक्टर के पढ़ेंगे, बस डायरेक्टर को पढ़ेंगे हम। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कहाँ प्रेजेंट होता है, कलकत्ता। लोकेशन से याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ प्रेजेंट होता है, कसौली। उसके बाद देखते हैं 5, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ प्रेजेंट होता है, इज्जत नगर। उसके बाद 6 में आता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ प्रेजेंट होता है, लखनऊ। तो टोटल डायरेक्टर हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम याद रखेंगे प्रेसिडेंट। क्या याद रखेंगे, प्रेसिडेंट। टोटल प्रेसिडेंट कितना होता है, 2। तो देखते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट में देखो, प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक होता है। दूसरा होता है प्रेसिडेंट किसका होता है, प्रेसिडेंट ऑफ PCI एक। ठीक है, PCI फर्स्ट टाइम MCI, दूसरा होता है PCI। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 7, और बाकी रहा एक देखो, एक याद रखना है, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया एक याद रखना है। तो कितना हो गया, टोटल हो गया 8। तो यह है ना इजी, एक बार लिख लेना, बहुत ज्यादा इजी है, याद रखना, इस तरह से याद रखना। उसके बाद आता है नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर देखो किस तरह से याद रखना है, जो टोटल 2% होता है। ठीक है, पहले होता है, पहले कितना होता है, 2% होता है। 2% देखो, नॉमिनेटेड बाय द, कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग द चार्ज इन चार्ज ड्रग एंड कंट्रोलर इन स्टेट। जो क्या होना चाहिए, 2% क्या होना चाहिए, चार्ज इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर इन स्टेट। और 1% देखो, 1% क्या होना चाहिए, 1% फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2% जो होता है, 2% होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट नंबर बाय द सेंट्रल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल कितना होगा, 5। 2 क्या था, 2 हमारा था जो पर्सन क्या था, ड्रग्स इंचार्ज था, कहाँ पे, स्टेट में। और ऑन क्या था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और 2 क्या था, 2 था गवर्नमेंट एनालिस्ट। टोटल कितना हो गया, 5। इस तरह से हमें याद रखना है।
उसके बाद आता है एक्स ऑफिसर मेंबर। तो देखो एक्स ऑफिसर मेंबर में क्या रखना है, ये टीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ पीसीआई। तो क्या कौन इलेक्ट करता, बस यही याद रखना, वन टीचर कौन इलेक्ट कर रहा, पीसीआई, ठीक है, एक मिल गया। उसके बाद देखो ये टीचर बाय द मेडिसिन और थेरेप्यूटिक इलेक्टेड बाय द एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है वन फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ इंडिया, कौन इलेक्ट करता, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो कौन करता है, वन फार्माकोलॉजिस्ट को कौन इलेक्ट करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। और 2 देखते हैं, 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो 1 क्या था, पीसीआई नॉमिनेट करता 1 टीचर को, 1 टीचर को कौन कर रहा था, एमसीआई को कर रहा था। 1 फार्माकोलॉजिस्ट को कौन नॉमिनेट करता, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च। और 1 पर्सन को कौन कर रहा, सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। और 1 पर्सन को करता इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सारे जितने भी सारे मेंबर्स है उस तरह से याद रखना है। फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है और फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम भी। और लिख के 2 से 3 बार लिखना इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है यार। उसके बाद देखो दूसरा आता है एनालिटिकल बॉडीज। तो बेसिकली एनालिटिकल बॉडीज का काम क्या होता है, जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है और ड्रग्स कंट्रोलर होता है, वो ड्रग्स इंस्पेक्टर हो गया, तुम्हारा कस्टम कलेक्टर हो गया, वो क्या करता है, जगह जगह पे जाके क्या कहता है, सैंपल को चेक करता है। मान के चलो कोई सैंपल क्या हुआ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को वायलेंट कर रहा, फिर वो क्या करेगा, उस सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट को, दैट मीन्स एनालिटिकल बॉडी के पास भेजेगा। दैट मीन्स एनालिटिकल बॉडी के पास कौन सा स्टेट है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी है, उसके पास भेजेगा। फिर क्या करेगा, उसको टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग करने के बाद क्या करेगा, उस रिजल्ट को क्या करेगा, पैक करके फिर ड्रग्स कंट्रोलर को भेज देगा। और ड्रग्स कंट्रोलर डीआई को भेजेगा, कस्टम कलेक्टर को भेजेगा। फिर क्या करेगा, उसको कोर्ट में ऐसे एविडेंट के हिसाब से उसे यूज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो दिस बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइंटिफिक एनालिसिस, टेस्टिंग और द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ये क्या करता है, एनालिसिस करता है और टेस्टिंग करता है, किसको, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को। क्यों, इंश्योर द मीट द क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। क्या करता है, जो क्वालिटी बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट, वो क्या करना होना चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए और उसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। हम क्या बोलते हैं, सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कलकत्ता में प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन सीडीएल, ठीक है, अंडर द कंट्रोल और डायरेक्टर ऑफ द अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल बॉडी, दैट मीन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, तो इसको कौन अपॉइंट करेगा, इसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इट इज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता और इसका काम क्या होता है, देखो टू एनालिस टेस्ट सैंपल और द ड्रग्स मे बी सेंट बाय द कस्टम कलेक्टर और कोर्ट। जो क्या करता है, कोर्ट और कस्टम कलेक्टर जो बाहर से ड्रग्स क्या करता है, चेक करता है इंपोर्ट के टाइम, वो क्या करता है, सैंपल को भेजता है किसके पास, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के पास, और उसको क्या कहते हैं, टेस्टिंग करने का काम करता है, कौन, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। उसके बाद देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, सीडीएल इज अ नॉट इक्विपाइड फॉर द टेस्टिंग फॉर द ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। देखो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या होता है, एक अकेला होता नहीं, एक लौता नहीं होता, उसके नीचे भी बहुत सारी लेबोरेटरीज होता है। गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, सैंपल को टेस्टिंग करने का काम करता है। सम अदर गवर्नमेंट लैब और इंस्टीट्यूट शैल बी परफॉर्म द फंक्शन सीडीएल की तरह काम करता है। देखते हैं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है या कौन सा लेबोरेटरी है जो सीडीएल के अंडर काम करता है। तो देखो फर्स्ट जो आता है वो होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कहाँ प्रेजेंट होता है, कसौली, याद रखना कहाँ प्रेजेंट होता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, सीरा, वैक्सीन, टॉक्सिन और एंटीजन को क्या करता है, ये एग्जामिनेशन और टेस्टिंग करने का काम करता है। दूसरा आता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कहाँ प्रेजेंट होता है, इज्जत नगर। वो क्या करता है, रिस्पेक्ट टू एंटीजन, एंटीसीरा, टॉक्सिन्स और वेटरनरी यूज को क्या कर सकता है, टेस्टिंग करने का काम करता है। उसके बाद 3 सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, कहाँ प्रेजेंट होता है, गाजियाबाद। इसे क्या करता है, जितने भी सारे हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट मीन्स कॉन्डोम्स हो गया, उसको क्या करता है, टेस्टिंग करने का काम करता है। उसके बाद 5 लेबोरेटरी ऑफ सीरोलॉजी, कहाँ प्रेजेंट होता है, कलकत्ता, याद रखना। और क्या करता है, एंटीजेंस को क्या करता है, टेस्टिंग करने का काम करता है। उसके बाद 5 डिपार्टमेंट ऑफ द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफ द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यू दिल्ली। और ये क्या करता है,
जितने भी सारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है उसको क्या करता है, टेस्टिंग करने का काम करता है। उसके बाद आता है फिफ्थ, होम्योपैथी एंड फार्माकोपिया लैबोरेटरी, कहाँ प्रेजेंट होता है, गाजियाबाद। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी होम्योपैथी प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, टेस्टिंग करने का काम करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या करते थे, जितने भी सारे डीआई था, कस्टम कलेक्टर था, कोर्ट था, क्या था, सैंपल को लेके क्या पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में क्या करता है, उसको भेजता है। और वहां पे काम कौन करता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, डीआई। ठीक है, डीआई मान के चलो एग्जांपल, डीआई क्या क्या सैंपल लिया, किसके पास भेजा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के पास भेजा। ठीक है, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में जो काम करता है उसे ही बोलते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो देखो इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बाय द स्पेसिफिक एरिया वाइज। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों इसको क्या करते हैं, अपॉइंट करने का काम करता है। और आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी जिसे हम बोलते हैं एएसयू। ठीक है, एएसयू के अंदर क्या करता है, अपॉइंट बाय द सेक्शन 33 जी। अगर गवर्नमेंट एनालिस्ट को क्या करना, अपॉइंट करना, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तो कौन सा सेक्शन के अंदर करेंगे, 33F के अंदर। ठीक है, और अगर उसको क्या करना है, एलोपैथी के अंदर करना है, तो कौन सा सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन नंबर 20। तो ये दो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम। फॉर ऑल अदर कॉस्मेटिक एंड अपॉइंट 20। तो देखो उसके बाद उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, मस्ट प्रोसीड प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन। जैसे उसके पास क्या होना चाहिए, डिग्री, दैट मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, इन मेडिकल साइंस और फार्मेसी, फार्मेसी में उसका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका ड्यूटीज क्या होता है, एनालाइज द टेस्ट सैंपल, जो टेस्ट सैंपल बेस्ड एनालाइज करने का काम करता है, ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर और अदर ऑथोराइज पर्सन। क्या करता है, मैंने पहले ही बोला, जो क्या करता है, ड्रग्स एंड जो इंस्पेक्टर होता है, ये कस्टम कलेक्टर होता है, सैंपल भेजता है क्या, यहाँ पे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और उसको टेस्टिंग करने का काम करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। अगर द फाइनेस्ट ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट एंड सच द एनालिसिस और टेस्ट व्हिच इज असेंबल फॉर द एविडेंस इन कोर्ट, जो ये क्या करता है, रिजल्ट देता है, वो क्या करता है, वही एविडेंट के हिसाब से यूज होता है, कहाँ पे, कोर्ट पे। तो देखो इसका इसमें कंफ्यूजन में मत होना। देखो मान के चलो, ठीक है, डीआई, ठीक है, डीआई है, डीआई गया किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहां पे ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा उसने कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या कर रहा है, वायलेंट कर रहा है, दैट मीन्स मिस ब्रांडेड ड्रग्स को ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, और एडल्ट्रेशन ड्रग्स को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर किया। तो उसके पास से क्या क्या, ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या क्या सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद क्या करेगा, वो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में भेजेगा। ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या करेगा, उसका जो रिजल्ट देगा, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट ही कोर्ट में उसको क्या करेगा, कोर्ट में उसको एज ए एविडेंट के हिसाब से काम करेगा। किसके एविडेंट के हिसाब से, जो मैन्युफैक्चर यूनिट क्या कर रहा था, गलत तरीके से मेडिसिन बना रहा था। ठीक है, तो इस तरह से पूरा काम चलता रहता है। तो देखिए, इंश्योर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट मीट क्या करता है, मीट द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द सेफ्टी। क्या करता है, ये ड्रग्स का सेफ्टी को एंड क्वालिटी को मेजर करने का काम करता है। उसके बाद आता है लास्ट बॉडीज आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसका काम क्या रहता है, दिस बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट एंड इंक्लूडिंग लाइसेंस, इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन कंप्लेंस। देखो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होता है वो क्या करता है, जितने भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नियम होता है उसको क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। और क्या करता है, जगह जगह जाके क्या करता है, लाइसेंस चेक करता है, लाइसेंस देता भी है, चेक करता है, और क्या करता है, इंस्पेक्शन का काम करता है। तो देखो सबसे पहले उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर सबसे पहले जो आता है, जो होता है लाइसेंस अथॉरिटी, दैट मींस क्या क्या करा, लाइसेंस प्रोवाइड करता है, इसको अपॉइंट करता है। लाइसेंस अथॉरिटी आर अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद वैलिडेशन, ठीक है, वन लाइसेंस इशू, लाइसेंस रिमेनिंग वैलिड फॉरएवर। ठीक है, एक बार जो लाइसेंस इशू कर देता वो लाइफ भर के लिए रहता है। ठीक है, अनलेस अगर वो सस्पेंड नहीं हुआ, अगर वो कैंसिल नहीं हुआ तो। और डेजिग्नेशन मोस्ट लाइसेंस अथॉरिटीज आर डिजाइन बाय द ड्रग्स कंट्रोलर। जो लाइसेंस अथॉरिटी होता है उसका डिजाइन कौन करता है, ड्रग कंट्रोलर। उसके बाद देखो सेंट्रल अथॉरिटी, द ड्रग्स कंट्रोलर इन हैज द रिसेंटली हैज नोटिफाइड द सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी। जो ड्रग्स कंट्रोलर होता है वो अभी क्या रिसेंट के टाइम में क्या कर रहा है, वो सेंट्रल लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी में काम करता है।
तो देखते हैं अगर मुझे क्या करना है, लाइसेंस अथॉरिटी में काम करना है तो मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ता है। इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएशन इन फार्मेसी, फार्मेसी में क्या होना चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होना चाहिए, मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मुझे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, और एक रिकॉग्नाइज दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूवल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं the individual must be latest 5 year experience in manufacturing और testing of the drugs। किसी भी ड्रग्स का 5 साल के लिए क्या होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल के, किसमें, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए और दूसरा टेस्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। देखो कंट्रोल अथॉरिटी बेसिकली क्या करता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, और ड्रग्स इंस्पेक्टर जहां पे जाता है, मान के चलो इंस्पेक्शन करने के बाद उसके बाद क्या करता है, जितने भी सारे रिपोर्ट क्या करता है, इसके पास सबमिट करता है। देखो सैंपल किसके सबमिट करता है, सेंट्रल स्टेट लेबोरेटरी में, लेकिन रिपोर्ट किसके पास देता है, रिपोर्ट देता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर आपने तो पहले ही बोला था, लेकिन पहले बोला था सैंपल्स के बारे में, और ये इसको क्या करता है, इसको देता है रिपोर्ट। देखो ड्रग्स इंस्पेक्टर अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट अंडर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। देखो जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल भी करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करता है, और किसके अंदर, कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर। अगर मुझे कंट्रोल अथॉरिटी बनना है तो मुझे क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन होना चाहिए इन फार्मेसी में, और कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और मुझे क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, मस्ट बी एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग में। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत किसी का सपना रहता है कि मैं डी फार्म कर रहा हूँ, बी फार्म कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है। तो सबसे पहले तो जान लो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर अगर बनना है तो तुम्हें बी फार्म करना है, कम से कम तो बी फार्म करना है, उसके बाद तुम ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। डी फार्म करने के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। तो इंपॉर्टेंट है, देख लो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। ये ड्रग्स इंस्पेक्टर इज ए गवर्नमेंट अपॉइंट द रेगुलेशंस द officer responsibility for the ensuring compliance with the Drugs and Cosmetic Act 1940 which govern the manufacture, sale and distribution of the drugs and cosmetic। तो देखो जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो किस लिए करता है, जितने भी सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नियम एंड रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करने का काम कराने के लिए काम करता है। तो सबसे पहले कौन सा किसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ड्रग्स की सेल के ऊपर और ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके बाद एक अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, अपॉइंट कौन करता है, सबसे पहले हमें पता ही है अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज द स्पेसिफिक एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट, ठीक है, याद रखना। देखो अगर वो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, ड्रग्स इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहा है, तो कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, वो आएगा सेक्शन 33G। अगर वो अपॉइंट कर रहा है किसके अंदर, एलोपैथी के अंदर, तो उसका सेक्शन किसके अंदर आएगा, 21। ठीक है, तो देखो जब हमने पढ़ा था गवर्नमेंट, क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट एनालिस्ट पढ़ा था, तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी कौन से सेक्शन के अंदर था, वो सेक्शन था 33G, और इसमें क्या, सॉरी उसमें क्या था, 33F था, और जो एलोपैथी था वो क्या था, 20 था। ठीक है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना, ये क्या है 21 है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए क्या था 20, और इसके लिए 33G है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए कितना है 33F। तो ये कंफ्यूजन मत होना। उसके बाद एडुकेशन, क्या क्या एडुकेशन होना चाहिए, मस्ट बी होल्ड इन डिग्री, दैट मींस ग्रेजुएशन, दैट मींस बी फार्म होना ही चाहिए, एंड फार्मास्यूटिकल साइंस और द मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस, देखो अगर मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे एक्सपीरियंस है शेड्यूल सी और CN। शेड्यूल सी में क्या बोला था, बायोलॉजिकल ड्रग्स, ठीक है, जो स्पेशल है, दैट मींस क्या होता है इंजेक्टेबल, और शेड्यूल C1 में हमने क्या बोला था, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो नॉन इंजेक्टेबल होता। इसका मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में मुझे कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 18 महीने का मुझे क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अगर मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है तो। उसके बाद देखते हैं पावर और ड्यूटीज, ड्रग्स इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होता है, क्या क्या ड्यूटीज होता है। तो सबसे पहले तो क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, किसी भी जगह करता है। देखो इंस्पेक्ट द लाइसेंस और परमिशंस फॉर द मैन्युफैक्चर, सॉल एंड सेल एंड कॉस्मेटिक फॉर द लेटेस्ट ऑन ईयर। जहां पे जिस जगह पे क्या परमिशन प्लेस, जिस जगह पे ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो रहा, सेल हो रहा, उस जगह को क्या करेगा, चेक करेगा, और वहां से क्या करेगा, वहां का लाइसेंस को चेक करेगा लेटेस्ट ऑन ईयर का।
उसके बाद आता है सैंपल कलेक्टर। क्या करता है? सैंपल कलेक्टर कलेक्ट द सैंपल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट टेस्टिंग एंड एनालिसिस फॉर द सुपरविजन ऑफ वायलेंस। अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को क्या कर रहा है? वायलेंस कर रहा है, तो उसका क्या करेगा? सैंपल को कलेक्ट करेगा, फिर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेगा। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जो रिकॉर्ड हमें मान के चलो शेड्यूल एक्स का ड्रग्स है, शेड्यूल सी का है, शेड्यूल सी कौन है, उसका क्या होता है? हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड भी क्या करता है? इंस्पेक्शन करने का काम करता है ड्रग्स इंस्पेक्टर। देखो, इंस्पेक्ट द साइज, रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंटेशन फॉर द ड्रग्स मैन्युफैक्चर और सेल। ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करे, सेल करे, तो उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ेगा। और उसको जांच भी कौन करता है? DI करता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है रिपोर्ट। देखो, मेंटेन द डिटेल्स इन्फेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोल अथॉरिटी। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले सैंपल को कहाँ भेजेगा? सैंपल में स्टेट और सेंट्रल लेबोरेटरी में भेजेगा, और जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट किसके पास भेजेगा? कंट्रोल अथॉरिटी के पास भेजेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।